दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है जुर्माना। इस कहानी में बात दो शिक्षकों की है, दो आपस में झगड़ते हैं। वो किस बात को लेकर झगड़ते हैं, आइए जानते हैं। आनंद का ट्रांसफर राजगीर के जठनिया सर्वोदय विद्यालय में हुआ था। विद्यालय के आसपास काफी संख्या में आम व शीशम का पेड़ लगा हुआ था। आनंद के क्वार्टर के पास बड़ी संख्या में आम व आंवले के पेड़ लगे थे। आनंद के पास ही उनके ब्लॉक में अजीत, अमर व निखिल नाम के दो और शिक्षक रहते थे। कभी कभी देखने में लगता कितना घना जंगल हो गया, पर इस समय जहां पूरे देश में पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है, वहां जठनिया का सर्वोदय विद्यालय काफी हरा भरा होता जा रहा था। साथ ही गर्मी के दिनों में काफी मात्रा में फल भी प्राप्त हो जाता था। आनंद चूंकि नया था, उसे पता चला कि गर्मी के दिनों में आम का पेड़ पूरी तरह से फल से लद जाते हैं। तो मन ही मन सोचने लगा, इस बार आम खाने को मिलेगा। फिर उसने मन ही मन सोचा कि वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ को लगाया होगा कितना बड़ा दिल वाला होगा, जिसने बिना किसी राग द्वेष के विद्यालय के वातावरण को शुद्ध करने के लिए इन पेड़ों को लगाया था। अमर आनंद को एक दिन बताता है, शिक्षकों में आम को लेकर काफी लड़ाई होती है। हर क्वार्टर के सामने के पेड़ वाला शिक्षक दूसरे को पेड़ से आम नहीं तोड़ने देता। आनंद ये सोचने लगता है कि बताओ, विद्यालय की संपत्ति है, ये तो सबकी है। जहां से आनंद आया था वहां भी बहुत सारे फलदार वृक्ष थे और सारे शिक्षक मिलकर फलों का आपस में तोड़ना खाना ऐसा करते थे। आनंद ने अमर से कहा, इस बार हर वृक्ष के फल खाए जाएंगे और अगर किसी ने मना किया तो सारे फलों को बेचकर विद्यालय की निधि में जमा करा दिया जाएगा। इन पेड़ों से प्राप्त हर चीज पे विद्यालय का अधिकार है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। फिर यह आपस में तेरा मेरा क्यों कर रहे हैं? पेड़ लगाने वाले कितना महान काम कर गए। वो जानते थे कि इन पेड़ों को फल उनको मिलने वाले नहीं हैं, फिर भी उन्होंने इन पेड़ों को लगाया। आज ये शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। कितनी संकीर्ण मानसिकता है इनकी। बच्चों को ये क्या देंगे? इतनी ही सोची छोट, ये सब बच्चों को देने वाले हैं। कैसे चारित्रिक विकास होगा इनका? बार बार ये बातें आनंद के मन में आती हैं। अभी एक सप्ताह ही हुआ था कि अंग्रेजी शिक्षक व निखिल जो संगीत शिक्षक था आपस में पानी के लिए लड़ जाते हैं। वो इतनी भद्दी भद्दी गालियां एक दूसरे को दे रहे थे कि सुनकर लोगों को शर्म आ जाए। पानी की टंकी एक है, थोड़ा सा पानी बह के इधर उधर चला जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अक्सर इंसान अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता है। वैसे भी संगीत शिक्षक बहुत ही तकनीकी रूप से निपुण हैं। उसने अपनी मीटर को धीमा कर दिया है। पूरे विद्यालय में वही एक ऐसा शिक्षक है जिसने मोटर लगा रखा है, जिससे और शिक्षक को पानी नहीं मिलता। यहाँ का वातावरण आनंद को रास नहीं आ रहा था। शिक्षक अपने ही साथियों के प्रति छात्रों को भड़का रहे हैं। विद्यालय की सारी बातें बाहरी लोगों को बताई जा रही हैं। हर बात में एक दूसरे की कमी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि कैसे विद्यालय के सदस्य को नीचा दिखाया जा सके। जो लोग काम कर रहे हैं उनके पैर खींचना, उन पे तरह तरह की कमेंट करना, आप तो बड़े कर्मठ हैं, आपकी बात ही क्या। आनंद समझ नहीं पा रहा था कि इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इसी बीच आनंद को 2 दिन की छुट्टी लेकर घर जाना था और आनंद 2 दिन की छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं। जब आनंद वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि क्वार्टर के सामने का आंवले का पेड़ तथा पीछे तरफ वाला 3 आम का पेड़ किसी ने काट दिया। आम को लग रहा था कि यह काम विश्वविद्यालय के बाहर का आदमी किया है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति फलदार वृक्ष तो कटवाएगा नहीं। साथ ही आम के पेड़ व आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। अक्सर प्रार्थना सभा में सारे शिक्षक जीव जंतु व प्राकृतिक वनस्पति पर लंबा चौड़ा भाषण दिया करते थे। तो आनंद
को लगता था कि ये काम विद्यालय का कोई शिक्षक तो नहीं करेगा। वह इस बात की लिखित शिकायत प्राचार्य को अज्ञात लोगों के नाम से कर देते हैं और यह आग्रह करता है कि जिस किसी ने इस जवान पेड़ को काटा है उसके लिए उचित कार्रवाई करे, अन्यथा वो खुद वन विभाग व पुलिस में शिकायत दर्ज कर देगा। इसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। नया जो शिक्षक आया उसने लिखित शिकायत कर दी है। कुछ लोगों का कमेंट आया है इसलिए कूद रहा है, ऐसा सारे लोग कह रहे थे। हिंदी शिक्षक ने कहा, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप पढ़े लिखे हैं, इन बातों को तह तक आपको जाना था। सारी बातों को समझकर फिर आप कुछ कहते। आनंद ने कहा, उन पेड़ों का क्या जिनकी हत्या अकारण ही किसी महापुरुष ने कर दिया, अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? साहित्यिक शिक्षक ने कहा, पेड़ अगर हमारे रहने में बाधक बनते हैं तो उन्हें काट सकते हैं, हमें जीने का हक है। फिर आनंद ने तुरंत जवाब दिया, क्या उन पेड़ों को भी जो बेजुबान हैं कोई हक नहीं है? तब तो भारत का सरकार मूर्ख है जो लाखों हजार वर्ग किलोमीटर भूमि अभ्यारण्य की रूप में आरक्षित किया। इतिहास शिक्षक ने फिर कहा, आप बातों को घुमा रहे हैं। अजीत ने कहा, शिक्षक इतिहास शिक्षक से मुखातिब होते हुए माफ करना, आप क्या बच्चों को सिखाएंगे? क्या पर्यावरण बचाएंगे? आप तो मानवता के दुश्मन हैं। इतिहास शिक्षक ने जवाब दिया, जुबान पे लगाम दें, अन्यथा मुझे बुरा कोई नहीं होगा, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। तभी चौकीदार स्टाफ रूम में प्रवेश करता है। निखिल सर ने प्राचार्य के सामने कबूल कर लिया कि पेड़ उन्होंने काटा है। यह सुनकर आनंद बोला, अगर मुझे पता होता कि पेड़ निखिल ने काटा है तो हम लिखित शिकायत नहीं करते, पर यह काम बहुत ही बुरा हुआ है। हिंदी शिक्षक ने कहा, आपको सोच समझकर कार्य करना चाहिए। आनंद ने कहा, मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन मैं किसी की नौकरी नहीं खाना चाहता। कार्यालय में आदेश जारी होता है कि निखिल इन 4 पेड़ों को जिंदा करने की कोशिश करे, जिसको उसने आधा काटकर खत्म कर दिया है, तथा जो लकड़ी पेड़ों की गायब हो गई हैं उनको विद्यालय परिसर में लाया जाए। साथ ही अगर ये पेड़ नहीं पनपे तो निखिल प्रति पेड़ 10,000 रुपए की दर से 4 पेड़ों का 40,000 रुपए जुर्माने के रूप में कार्यालय में जमा करा दें। इस कहानी का ही अंत होता है। धन्यवाद।